नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ बालाघाट देख रहे हैं आप। मैं हूं यमलेश वंजारी और इस वक्त मैं मौजूद हूं किरनापुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत पाथरी में, जो कि एक क्लस्टर है। और यहां पर लगभग 5 पंचायतों के जो सरपंच उम्मीदवार है और साथ में पंच के उम्मीदवार है वो यहां पे नामांकन जमा कर रहे हैं। आगे हम यहां के जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनसे चर्चा करेंगे, समझेंगे कि अब तक क्या प्रक्रिया अपनाई गई है, कितने अभ्यर्थियों ने नाम निर्देशन पत्र जमा किए हैं और साथ में यहाँ आने वाले जो उम्मीदवारी कर रहे हैं साथ में उनके प्रतिद्वंदी है उनसे चर्चा करके हम समझेंगे कि क्या प्राथमिकताएं लेके इस बार वे चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय ग्राम पंचायत पाथरी से, जहां पर काफ़ी तादाद में जो उम्मीदवारी करने वाले जो उम्मीदवार है 5 पंचायतें, जैसा कि मैंने बताया यहां पर 5 पंचायतों का एक क्लस्टर है और इन्हीं पंचायतों के अंतर्गत यहां पे उम्मीदवार जो है अपने नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे वे पुलिस कर्मचारी यहाँ पर सुरक्षा के तौर पर तैनात है और ये पीछे का हिस्सा है जो कि ग्राम पंचायत का। यहीं पर जो है ऑफिसर्स जो अभ्यर्थी है उनके नाम निर्देशन पत्र यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, यानी कि प्राप्त कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे जो उम्मीदवारी करने के लिए अपने नाम निर्देशन पत्र जमा करने आए हैं वे यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रहे हैं, उनके समर्थक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से मैडम? पाथरी से। पाथरी से है। क्या नाम है आपका? आरती पन्नालाल नकपुरे। कौन सी पंचायत से आप इस बार उम्मीदवारी कर रहे हैं? पाथरी पंचायत से। अच्छा, नाम निर्देशन पत्र जमा कर दिया आपने? जी सर। अच्छा, तो कितने मतलब क्या जो मुद्दे होंगे ग्राम पंचायत के जिसको लेकर इस बार आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं? मुद्दे बहुत है सर। जनता के लिए अच्छा काम करना है। उसके पहले हमारे पति भी थे, 7 साल उनने भी किए हैं। अच्छा, आपके पति पहले यहाँ पे सरपंच रह चुके हैं। तो काम तो किए ही होंगे? जी सर, और कुछ अधूरा है वो मुझे करना है। तो कौन कौन से काम आपके पति ने किए, जिन कामों को आगे बढ़ाना है उसके आधार पर आपको लोगों के बीच वोट मांगना है? जी, गार्डन बनवाए हैं, ये नल जल योजना, मकान, शौचालय और डैम है, चेक डैम। चेक डैम। अच्छा, हम अक्सर ये देखते हैं कि पंचायतों में जिनके पति रहते हैं या महिलाएं जब चुनाव लड़ती है तो उनके पति के माध्यम से काम होता है, देवर के माध्यम से काम होता है या रिश्तेदारों को लगा दिया जाता है काम में लोगों की। जहाँ तो आप महिला उम्मीदवार है तो आप अपनी दावेदारी जो है सशक्त रूप से करेंगे क्या फिर से पति पर निर्भर रहेंगे आप? नहीं सर, मैं खुद स्वयं करूँगी। अच्छा, तो ये सब आपके समर्थक है आए हैं तो गांव से? जी सर। अच्छा, मैं स्वयं करूँगी और हमारे सचिव महोदय रहेंगे, सहायक सचिव और आपके पंचगण रहेंगे। तो आपके साथ में आपके पति आए हुए हैं? जी सर। अच्छा, आप ही है क्या? जी सर, ये पकड़ेंगे एक मिनट। क्या नाम आपका? पन्नालाल नकपुरे। नकपुर जी, बताएंगे जैसे कि आपकी मिसेस यहाँ पे इस बार फॉर्म जमा करने के लिए आए हुए हैं और पाथरी पंचायत से उम्मीदवारी कर रहे हैं सरपंच पद के लिए। आप पिछली बार चुनाव में जीत चुके हैं और सरपंच रहे हैं, निवृत्तमान यानी कि सरपंच है आप। क्या प्राथमिकताएं रहेगी, किस तरह से काम करेगी आपकी मिसेस, चूँकि इस बार सरपंच पद के लिए उम्मीदवारी कर रही है और आपने जो जो काम किए हैं उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे आप? अक्सर क्या होता है कि पंचायतों में जो काम शासन के निर्देशानुसार होते हैं, सीसी रोड वगैरह हो गया, शौचालय हो गया, ये शासन की पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार चलते हैं। लेकिन मेरा एजेंडा हमेशा रहा है कि कुछ हटके काम होना चाहिए जो कि विभिन्न पंचायतों में ना हो। बाकी जो काम शासन के आदेश के अनुसार तो चलते रहते हैं। जिस तरह से कि मैंने अपने कार्यकाल में जो हटके काम किया है, हमारे यहाँ पे जैसे ही आप आए होंगे तो स्टार्टिंग में ही महारानी अवंतीबाई बाल उद्यान हमने बनाया, वैसे चेक डैम बनाया है और इस तरह से जो काम है जो हमने हट कर के किया है, बाकी पंचायतों में आपको ये काम देखने नहीं मिले। तो ऐसे ही आगे भविष्य में भी हमारा उद्देश्य है कि एक जो स्वच्छ पाथरी बनाने की, और जनता से मैं अपेक्षा करूंगा कि इस बार हमारा अगर मेरी श्रीमती जी को अगर विजयश्री दिलाते हैं तो स्वच्छ पाथरी मेरा मेन, स्वच्छ पाथरी और हरी भरी पाथरी, ये मेरा मेन एजेंडा रहेगा ताकि हम पर्यावरण को बचा सके और हमें तो एक साफ़ सुथरा वातावरण मिल सके। अच्छा, पर्यावरण को बचाने की आपने बात की। हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर्यावरण को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गाँव का वातावरण भी काफ़ी बदल रहा है। इसको मैनेज करने के लिए किस तरह से आप काम करना पसंद करेंगे, आपका क्या अनुभव रहा है?
इसमें जगह जगह वृक्षारोपण करेंगे। और जैसे कि जब मैं पूर्व में सरपंच नहीं था, 2014 के पहले सरपंच नहीं था, तो हमने गांव के सहयोग से, गांव के एक सार्वजनिक समिति है हमारे यहाँ पे, सार्वजनिक भीड़ समिति, उनके सहयोग से हमने लगभग यहाँ पर 5700 पौधे लगवाए थे, जिसमें से आज की स्थिति में लगभग 4000 पौधे तैयार है और 25 से 30 फीट के हाइट के हो चुके हैं। अभी आपको पंचायत के बाजू में दिखाई देंगे। इसके साथ ही जो आगे भी हमारा यही एजेंडा रहेगा। फिर जो गाँव में एक रहता है कि शादी ब्याह में पेड़ पौधे काटे जाते हैं, तो हमने शुरू से उसमें भी रखा है कि पेड़ पौधे न कटे, इसलिए हमने एक रेडीमेड मंडप सेट तैयार कर रखा है, ताकि आप पेड़ पौधे न काटें और उसको बारी एक के बाद एक अपनी अपनी बारी से जिनके यहाँ शादियाँ हैं। अच्छा, ये जो अनूठी पहल आपने बताया, पेड़ न कटे, इस वजह से आपने एक आर्टिफिशियल एक लकड़ियों का ही आपने मंडप बना के रखा है। कब से ये आपके दिमाग में आइडिया आया था ये? जब गाँव में कई बार हम लोग घूमते हैं जी, तो लोग जिसके यहाँ शादी रहती है, तो वो जो लकड़ी के पोल होते हैं, जिसको हम गांव की भाषा में थुन्नी बोलते हैं, जो लग्गा होता है, बल्लियाँ, उसके लिए वो घूमते हैं। कुछ लोगों को मिल जाती है, कुछ को नहीं मिलती। तो ऐसा ही पिछले बार 2012 में ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति परेशान हो रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि ये लोग परेशान हो रहे हैं। फिर बात आई कि चलो हमारे गांव में एक जंगल भी है छोटा सा, बोले जंगल से हम बल्लियाँ काट के ला लेंगे। तो मैं बोला इसमें है तो शादी ब्याह में बल्लियाँ काटेंगे, उसमें भी परेशानी। अगर हम वृक्ष को बचाते हैं तो हमारी संस्कृति समाप्त होती है, और संस्कृति को बचाते हैं तो वृक्ष खत्म होते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि परमानेंट एक सेट तैयार कर दें और लोगों के जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है आप इस्तेमाल करिए। जिसका शादी हो गई अगले आदमी के यहाँ पहुँचा दीजिए। तो आपकी सोच तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस बार आपकी मिसेस उम्मीदवारी कर रही है, तो क्या स्वतंत्र छोड़ेंगे अपनी धर्मपत्नी को? आप किस तरह से काम करना है पंचायतों में, क्या आप हस्तक्षेप करेंगे उसमें भी बार बार? नहीं, इसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन जो मेरी ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसे अगर मैंने भी पंचायत में सरपंच का काम किया है, तो इसमें मुझे मेरी पत्नी का सहयोग मिला है। बिल्कुल। जैसे उनने मुझे घर के कार्यों से, पारिवारिक जिम्मेदारियों से फ्री रखा, तो मैं पंचायत में बेहतरीन काम कर पाया। वैसे मुझे भी उनको सहयोग करना होगा, लेकिन वैसे सहयोग नहीं करूँगा जिससे कि एक उनके पद में मैं हस्तक्षेप करूँ। बाकी एक मुझे 7 साल 8 साल का अनुभव है। अगर मेरी पत्नी की जगह कोई और भी सरपंच बनता है, तो मैं उनको भी जो अपने अनुभव साझा सहयोग करना चाहूँगा, वैसा ही सहयोग अपनी पत्नी को करना चाहूँगा। जहाँ तक मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भी सहयोग की जो थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ेगी उनको, 6 महीने 1 वर्ष बाद उसकी भी इनको ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो आरती पन्नालाल नकपुरे है, जो कि पाथरी पंचायत से इस बार सरपंच पद की उम्मीदवारी कर रहे हैं। उनके पति पहले ही यहाँ पे पंचायत में सरपंच रह चुके हैं। इन दोनों ने अपने विचार साझा किए। इन्होंने कहा कि गांव में जो कुछ भी प्राथमिकताओं से काम उनके द्वारा किया गया है, उस काम को अगर जनता, उनकी पत्नी को आशीर्वाद देती है जनता, तो इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। जो भी गाँव में बचे हुए काम है उनको आगे बढ़ाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण की बात इन्होंने की है, और साथ में लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ अलग प्रकार का काम करने की भी इन्होंने तैयारी कर रखी है। लेकिन देखना यह होगा कि जब निर्वाचन होंगे 1 जुलाई को इस विकासखंड के अंतर्गत आने वाले पंचायतों में, तब रिजल्ट क्या निकल कर आता है। फिलहाल इतना ही। बालाघाट न्यूज़ में हम आगे और भी कुछ उम्मीदवारों से बात करेंगे जो भी इस क्लस्टर में पहुंचे हुए हैं। तो काफ़ी समर्थकों के साथ में अशोक नकपुरे जी भी यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आए हैं। देखना यह होगा कि अब पाथरी पंचायत में जो कि मुकाबला होगा पूर्व सरपंच की पत्नी और इनके आपकी मिसेज भर रही ना फॉर्म। यहाँ गाना रचित है ना, क्या नाम आपका? कांता भाई। क्योंकि मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि इस बार जो अशोक नकपुरे की पत्नी यहाँ पे पाथरी पंचायत से उम्मीदवारी कर रही है। इनका चेहरा दिखा देते हैं हम आपको, मैडम है सामने। क्या नाम आपका? कांताबाई नकपुरे जी। अच्छा, तो फॉर्म अभी जमा करने आए हैं। फॉर्म जमा करने आए हुए हैं ये। इनसे हम फॉर्म जमा करने के बाद में चर्चा करेंगे क्या प्राथमिकताएं रहेगी इस पंचायत को लेकर और किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। कुछ तैयारी है किस तरह की तैयारी इस बार रहेगी आपकी? जनता की सेवा करने के लिए, जनता के हित में रहने के लिए, लोगों को समझ। अच्छा, ठीक है। कांताबाई नकपुरे को आप सुन रहे थे। जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है और इसीलिए वो पाथरी पंचायत से इस बार फॉर्म जमा करने के लिए आए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि जब 1 जुलाई को इन पंचायत के जो उम्मीदवार होंगे, जितने भी उम्मीदवार होंगे, इनके बीच जब चुनाव होगा और मैदान में क्या कुछ परिणाम निकल कर सामने आएगा।
तो ग्राम पंचायत पाथरी में जो क्लस्टर बना हुआ है प्रशासन की ओर से नाम निर्देशन फार्म जमा करने के लिए, उस क्लस्टर पर हम मौजूद है। आप देख सकते हैं सामने में जो बोर्ड लगा हुआ है, ये सिंगोड़ी ग्राम पंचायत के जो उम्मीदवारी करने वाले सरपंच और पंच के उम्मीदवार है, यहाँ से फार्म जमा कर सकते हैं। उसके ठीक बाजू में काउंटर बना हुआ है 4 नंबर का, ग्राम पंचायत सारथ के लिए बना हुआ है। सारथ से भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अभी नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें। आप उम्मीदवारी कर रहे हैं? सरपंच प्रतिनिधि है। आप लड़ रहे हैं? जी। अच्छा, क्या है इस बार? अच्छा, आपकी पत्नी है। क्या है इस बार, मतलब यहाँ का जो रिजर्वेशन क्या आया है? ओबीसी महिला। ओबीसी महिला। आप लड़ रहे हैं चुनाव? अच्छा, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी इस बार? फॉर्म जमा कर दिए क्या नहीं? कर रहे हैं। अच्छा, कर रहा है। तो फॉर्म जमा करने आए हुए, क्या नाम आपका? कमला मानेश्वर नाम है, और ये सारथ पंचायत से फॉर्म जमा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। इनके प्रतिनिधि है और साथ में समर्थक भी है। उसी तरह से 5 नंबर काउंटर पर आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत बूढ़ी के जो सरपंच पद के उम्मीदवार है, पंच पद के उम्मीदवार है, वो यहाँ पर नाम निर्देशन पत्र जमा कर रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास। जो क्लस्टर बना हुआ है यहाँ पर, यहाँ से क्या नाम मैडम आपका? परमेश्वरी बिचेन यहाँ से इस बार इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ग्राम पंचायत बूढ़ी से। हो सकता है इनके अगेंस्ट में और प्रतिद्वंदी भी होंगे। जब तस्वीर क्लियर होगी तब हम इस पर बात करेंगे। लेकिन वर्तमान में जो कम उम्मीदवार यहाँ पे इस बार चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने के लिए लड़ रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर वे इस मैदान में आए हुए हैं, ये हम जानेंगे इन लोगों से। क्या आप ग्राम पंचायत सारथ से, क्या प्राथमिक मुद्दे रहेंगे आपके जनता के बीच जब जाएंगे? जनता के बीच जाएगी, रोड है, नाली है, हेडपंप है। दूसरे चरण के जो चुनाव होने वाले 1 जुलाई को, उस चरण में ही ग्राम पंचायत जो है सारथ है, सिंगोड़ी है, पाथरी है, इन पंचायतों में चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस पंचायतों में कौन आखिरकार सरपंच और पंच चुन कर आते हैं।